बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अपने सबक नंबर 19 की मश्क को हल करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: बर वक्त, वक्त पर, काश करना, ज़मीन में बोना, दुश्वार गुजार, मुश्किल, हमवार, बराबर, रहनुमाई करना, मदद करना, अतिया करना, बख्श देना। मश्क। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, कासिम पढ़ लिख कर बन गया इंजीनियर। हमारा मुल्क माला माल है कुदरती ज़खायर से। गाँव आकर कासिम ने बच्चों को देने का फैसला किया बेहतर तालीमी सहूलियात। दाल, गाँव वाले होते हैं जफाकश। स्कूल की इमारत की तमीर का काम शुरू किया नौजवानों ने। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। कासिम का ताल्लुक किस इलाके से था? कासिम का ताल्लुक स्वात से था। गांव वालों को सबसे पहले कौन सी सहूलत फराहम की गई? गांव वालों को सबसे पहले तालीम की सहूलत फराहम की गई। बैरूने मुल्क इंजीनियर दोस्तों के साथ राब्ता क्यों ज़रूरी था? बैरूने मुल्क इंजीनियर दोस्तों से राब्ता इसलिए ज़रूरी था ताकि उनसे रहनुमाई हासिल की जा सके और उनके ताउन से गांव की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। कासिम ने अपने गांव की बेहतरी और तरक्की के लिए क्या क्या काम किए? कासिम ने अपने गांव की बेहतरी के लिए स्कूल तमीर करवाया, बच्चों को बेहतर तालीम फराहम की, इसके साथ ही रस्तों को हमवार किया ताकि बच्चों को आने जाने में मसला ना हो, और दरिया के ऊपर पुल भी बनाया। गांव वालों की किस्मत कैसे बदली? एक कासिम की वजह से गांव वालों की किस्मत बदली क्योंकि कासिम पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया और बैरूने मुल्क नौकरी करने लगा। जब वो वतन वापस आया तो उसने सबसे पहले गांव को बेहतर करने का फैसला किया, जिस पर गांव वालों ने भी उसका साथ दिया और इस तरह से गांव वालों की किस्मत बदल गई। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, क्या आपने अपने घर, स्कूल या मोहल्ले में कभी कोई काम मिलजुल कर किया है? आपने वो काम कैसे मुकम्मल किया? अपने अल्फाज में बयान करें। सवाल नंबर 5, सबक आओ मिलकर काम करें, अपने अल्फाज में दोहराएं। लफ्ज़ों का खेल। जुमले पढ़ें और दुरुस्त अददी तरतीब की मदद से खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें अददी तरतीब दी गई है, हम इसको यहाँ पर इन खाली जगह में पुर करेंगे। आज शुबान की 15 तारीख है। अहमद ने 7वीं जमात में वजीफ़ा हासिल किया। सूरा बकरा कुरान मजीद के पहले पारे में है, पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक आओ मिलकर काम करें का आखिरी पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और फ़हम से पढ़ें। कवायद समझें। हरूफ जार, हरूफ इल्तफ़। हरूफ जार वो हर्फ जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ मिलाता है, हर्फ जार कहलाता है। मसलन कागज़ और कलम मेज़ पर रख दो, इस जुमले में पर हर्फ जार है। मज़ीद हर्फ जार ये हैं का, की, के, तक, ऊपर, नीचे, दरमियान, में, अंदर, बाहर वगैरह। हर्फ अतफ़ वो हर्फ जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हर्फ अतफ़ कहलाते हैं। मसलन कागज़ और कलम मेज़ पर रख दो, ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए, इन जुमलों में और व हर्फ अतफ़ है। मज़ीद हर्फ अतफ़ ये हैं तेज़, बी, फिर वगैरह। ज़ैल में तहरीर किए गए हर्फ जार, हर्फ अतफ़ को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाकर कापी में लिखें। तक, ऊपर, व, दरमियान और में। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 9, मिलजुल कर काम करने के फ़ायदे और अहमियत मरबूत, रवा और मौजू अंदाज में कापी पर तहरीर करें। सवाल नंबर 10, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखकर उसे मिलजुल कर काम करने के फ़वाइद बताएं। अमली काम। स्कूल में बज़्म अदब मनाने की तकरीब मुनक्कद करें और तकरीब में शिरकत करने के लिए दोस्तों को कार्ड और दावतनामे लिखें। प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी आसानी से इस मश्क को भी हल किया है। मश्क को हल करने का आसान तरीका ये है कि हम मतन को बागौर पढ़ें और उसके मफ़हूम को समझें। उसके बाद हम मुख्तसर सवालात, खाली जगह, कॉलम और
तफसीली सवालात को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद मरहला आता है अमली सरगर्मियों का। अमली सरगर्मियों में अपने उस्ताद की रहनुमाई से और जो तरीक़ाकार आपके उस्ताद मोहतरम आपको क्लास में सिखाते हैं उसको फॉलो करते जाएं और बेहतर तरीके से अपनी मश्क को हल करते जाएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।